अल्लाह मैं उस दिन एक शादी पे था, वो मेरे दोस्त ने, उन्होंने बड़ा हकमैर लिखवाया। अल्लाह मुझको खुद अच्छा नहीं लगा, कम से कम 10 लाख हकमैर था और जनाब इतना उन्होंने जेवर लिखवाया। अल्लाह मुझे खुद नहीं अच्छा लगा, लेकिन भाई मेरा काम निकाह का खुतबा पढ़ना था। मैं बाद में एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा मुझे कहने लगे हज़रत साहब मैंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए लिखवाया। बेटे वाले तो फिरौन बने पड़े हैं सारे के सारे, इनको क्या लगे हज़रत जी 18 साल मैंने अपने दिल से लगा के रखा है, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी, छोटी सी बात पे हज़रत उठा के भेज दें। इतना हकमैर इसलिए लिखवाया, कल नू कट दें एक बार रहना नहीं पता लगेगा मैं असी की करना है। मैंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया सारा कुछ। हकमैर तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया। 5000 हकमैर दे दिया या बाद में देना उनके लिए क्या, 3-3 लफ्ज बोल के बेटी की जिंदगी खराब कर देती हैं। मैंने इसलिए लिखवाया 10 लाख जो है ना वो नकदी और इतने तोले जेवर, एक दफा तलाक देते इनको भी लग पता जाएगा कि क्या करना है। मजाक नहीं बना पड़ा आज बेटियों का, हमने बच्चियों का मजाक नहीं बना रखा। फिरौन बने बैठी हैं ये जो माएँ, अल्लाह माफ करे, और ये जो नंदे हैं, इनको हया ही कोई नहीं है हज़रत कि भाई किसी के जिगर का टुकड़ा है, उसने 18 साल 19 साल 20 साल पाली है, खून पिलाया अपना। किसी बाप के दिल को चीर के देखो कि बाप के लिए बेटी होती क्या है। 3 लफ्ज बोल के तुम उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देते हो, ये तो वखरी बात है। बेटा करीब वो मैदान लगने वाला है जिस दिन सस भी पुट्ठी होनी है, तो जिस दिन ननाना भी पुट्ठियां होनी है, तो जिस दिन मियाँ भी टूंगया जाना है। इधर ठीक है, इधर तुम फिरौन बने बैठे हो, बेटी वाला बेचारा मजबूर है, क्या करे वो बेटी वाला है, वो मिन्नतें भी करता है, वो तरले भी करता है, वो माफी भी मांगता है। वो सस हज़रत जी जिसको खानदान में कुत्तों की हैसियत भी नहीं, कुत्ते की भी शायद हैसियत उससे ज्यादा होगा, मैं जानता हूं बड़े लोगों को, बेटियां जलील करके रख दी इन लोगों ने। और वो बाप, वो सस जिसकी खानदान में 0 पोजीशन कोई नहीं है, उसको मुंह कोई ना लगाए, कोई इसको अपने प्रोग्राम पे ना बुलाए। इतनी वो मिजाज के लिहाज से वो इतनी घटिया है। लेकिन क्या है, वो बाप जो मुआशरे में बड़ा इज्जत वाला है, वो पैसे वाला भी है, वो अथॉरिटी वाला भी है, लेकिन क्या है अपनी बेटी के लिए हजरत वो उस सास से जो टगे की भी नहीं है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, बच्ची ये गलती हो गई है, माफ कर। फिरौन बड़ी बैठी है बेटों वाली हजरत जी, इनको शर्म है या कोई नहीं। वो बाप जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी पग अता कर रखी है, वो जो टगे की भी नहीं है, वो सास उसके सामने अपनी बेटी की वजह से माफी मांग रहा होता है, बहन जी गलती हो गई, बच्ची ये छोटी है, ये मैं बड़े लाडा ना पाली है, चलो अगू नहीं करेगी, मैं समझाऊंगा। खुदा की कसम है, कभी सांस अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझ ले, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करती है, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों पे भी पर्दे डालती है, अल्लाह की कसम कभी बहू पे भी वो इसी तरह पर्दे डाले, कहीं तलाक ना हो, कहीं तलाक ना हो। लेकिन फर्क क्या होता है, अपनी बेटी बेटी होती है, जो किसी की बेटी होती है वो बेटी नहीं होती है। कह के तो यही जब रिश्ता लेने जाते हैं तब यही कहा जाता है, ना जी असी ते दिल ना ला के रखांगे, वेखियो तो सही, तुसी याद करोगे किसी ने रिश्तेदारी की थी, तुम याद करोगे किसी से रिश्तेदारी की है। लेकिन फिर हजरत जी फिर वो होता है कि अल्लाह की पनाह है, अपनी बेटी की गलती कोई नहीं, और उस बेचारी की छोटी सी जो गलती है वो गलती नहीं, वो गलतू है हजरत जी। नहीं हजरत, सारी शादी शरीक करो हजरत, सादगी लाओ, फंस गए थे हजरत, ये वो जाल है जिसमें हम खुद फंसे हैं हजरत, किसी का कुछ नहीं गया। आज परेशान बैठे हैं, बेटी की शादी उम्र हो चुकी है शादी की, किधर से लेके आए इस ब्याह के पैसे। याद रखना नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ब्याह नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें निकाह दिया है हजरत जी, ब्याह तो हमने इनसे लिया है हजरत जी, निकाह लेके आओ सादा। ये जितने स्पेशली नौजवान बैठे हो ना, को भाई ऐसी निकाह कर, मुझे पता है बड़ी बात, मुझे आज भी याद है मेरे कान में जब मेरा निकाह हुआ ना, बिल्कुल सादा है, मैंने चिट्टा सादा सूट पाया था, सर्दी थी इसलिए मैंने ऊपर कोट पहन रखा था। अल्लाह जी, अल्लाह की बड़ी रहमत थी, मैं जो चाहता मैं कर सकता था। नहीं, सादा चिट्टा सूट उत्ते हजरत जी कोट, असी हजरत जी लाहौर गए, कोई हजरत जी मैंने पहले मना कर दिया भाई कोई लड़कियां छड़कियां फूल ना फेंके हम पे, कुछ इस तरह का नहीं हुआ। तिलावत हुई, नाशिफ हुई, खुतबा पढ़ा गया। लेकिन जब हम सियालकोट से निकले ना, तो मेरे कान में आज भी एक आवाज़ आती है, बस शैतान बीच में होते हैं। मैं जब गुजरा लगता पे अगर ब्याह है, लगता मरने तो चले जी, मैंने सुनी हुआ कुछ भी, आपके सामने है सारा कुछ।
अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमा दी। मुझे याद है, आपको भी हो सकता है ये बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं हजरत, ला यखाफूना लौमत लाइम। क्यों हम अल्लाह और अल्लाह को राज़ी करने के हवाले से इन लोगों की बातों पे कान धरे? हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने रसूल पाक को राज़ी करना है। वलीमा करो जिन्ना दिल करता है, 200 बंदियां का कर, 400 का कर, 600 का कर, उदा लाखा नूं तोड़न लगे। अजीब भाई बेटी वाले को सदा है इस मुआशरे में। 19 साल बेटी, 20 साल बेटी पाले भी, उसको पढ़ाए भी, उसके सारे अखराजात भी करे, हैं जी। वो तुम्हें अल्लाह के बंदो 19 साल 20 साल वो उसके जिगर का टुकड़ा, वो उसकी जान की जान जो बेटी है वो तुम्हें दे रहा है, थोड़ी बात है। साथ वो तेरे 400 बंदों को रोटी भी खिलाए। इतनी अल्लाह ने सोनी बेटी है जी। आज देख के चले गए, 3 दिन बाद फिर फोन आ रहा है, ओ जी मुंडे दी जड़ी है ना मामी रुस गई। उन्हें क्या, हाँ मुंडा पालिया मैं ते वेख तुसी आओ जी, मामी ने वेखन आना। अब मामी देखने आ रही हैं, ठीक है जी। उनके लिए भी चाय आई, उनके लिए भी जनाब जो है ना वो बर्गर लाए गए, उनके लिए भी जनाब सारे लवाजमात किए गए। 4 दिन बाद फिर फोन आ गया, और जनाब हूँ ताई रुस गई। कहती हाँ भतीजा मेरा खड़ाया मैं ते वेख मामी आई है। लो जी मामी भी आ गई, उसके लिए भी चाय बनी, उसको भी बेटी दिखाई गई है जी। हैं वो बेचारी आके सहमी सहमी डरी डरी बैठी रही। ठीक है जी, फिर फोन आ गया, वो जी हूँ खाला रुस गई है। खाला वेख गई, फिर फोन आ गया, हूँ फुफो कहन डई है ना जी मैं नहीं जे विआह बहना जे तुसी मैनू कुड़ी ना विखाई कोई भी। खुद भी देखा, मामी ने देखा, ताई ने देखा, चाची ने देखा, फुफो ने देखा, खाला ने देखा, 18 जने देख गए। और फिर एंड पे क्या हुआ, फोन पे ये कह के ना कर दी गई, नहीं कुड़ी दा नक फीना है। लख दी लानत तुहाडे ते, लख दी लानत बेगैर तो बेहयाओ, शर्म नहीं आई तुम्हें? और आपको अंदाजा है जिस बेटी को 17 जने देख के जाते हैं, फिर जब उसको इनकार होता है उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती है हजरत? वो कहती है मैं इतनी नहीं गई हूं, हला वो जो मामी देखने आई थी उसको तो देखो, वो एक 18 साल की खूबसूरत बेटी को इनकार कर रही है ये कह के नक छोटा है। वो जरा मामी तो देखो, वो बुढ़ी मुंबई खुसट बदसूरत, उसके चेहरे पे इतनी इतनी झुर्रियां हैं, और वो हमारी 19 साल 20 साल की खूबसूरत बेटी को ये कह के इनकार करके जी नक छोटा है। क्या जुल्म है यार? ठीक है कर लो जुल्म जितने होते हैं तुमसे, लेकिन अनकरीब मेरे रब का दरबार लगने वाला है हजरत। उस दिन वो मामी भी टंगी जाएगी, उस दिन वो फुफ्फो भी टंगी जाएगी, उस दिन वो खाला भी टंगी जाएगी, उस दिन वो ताई भी टंगी जाएगी, उस दिन वो चाची भी टंगी जाएगी। अल्लाह की कसम है, मैं मेंबर पे बैठा हूं, मैं नहीं रिश्ता देखने जाता। मैं कहता हूं मैनू ओथे लैके जाइयो जिथे मैं हां करके उठना जे, मेरे को नहीं जे इंज हुंदा है, मैनू ओथे खड़ियो, मैं नहीं जे मैं हां जिथे हां करवानी जे मैनू ओथे लै। मैं भी फैमिली वाला हूं ना, ननिहाल है, ददियाल है, ससुराल है मेरा। मैं कहता हूं भाई मैनू ओथे लैके जाइयो, मैं नहीं जे कह के आना कि नक छोटा है ते अक्खां छोटियां ने ते रंग नहीं साफ। मैं खुद बेटियों वाला हूं भाई, मुझसे ये नहीं होता कोई भी, खुदा का वास्ता पुत्र। सोने से पहले तिलावत करेगा। कल जब अमाल तुलेंगे, फाम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया। अमाल में कुछ कमी आ गई, नेकियां कम पड़ गई, जहन्नम का हुक्म हो गया। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ने वाला था, तो क्या होगा? सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, रब्बा ये दुनिया में मेरा आमिल था, ये पढ़ता था मुझे, ये मुझसे प्यार करता था, अब ये जहन्नम में जा रहा है। नहीं, यहां तो इसको जन्नत में भेज या मुझे कुरान से निकाल दे। सिर्फ एक सूरह मुल्क के कहने की वजह से उस बंदे की बख्शिश फरमा दी जाए। तो फिर जिदियां शिकायतां पूरा कुरान पाक लाए नहीं। उठो भाई, जागो और खोलो कुरान पाक। मैंने फिर पूछा, मैं हूं ए मैनू दस तेरे घर च मसले टोटल किन्ने पे ने? उन्हें मसले भी गिन के दसे। मैं हूं ए दस तेरे घर टोटल तस्वीयां किन्नियां पईयां ने? उन्हें तस्वीर गिन के दसिया। मैं चलिया रोज जिदियां एनियां शिकायतां कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दुरूद ताज, मुसल्ले, तस्बीहां लान, उस घर च सुकून किवें आना है? किवें आना है उहदे घर च? इसलिए हज़रत जी खोलो अपने घरां विच, खोलो। ये जितना इस वक्त हज़रत जी मामला बना हुआ है, कुरान से पूछते ही कोई नहीं।
वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर। कुरान से पूछते ही कोई नहीं ये सारा क्यों हुआ। अगर आप पूछते तो कुरान फिर उसका आपका ये जवाब देता क्या, वमन अरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब बताओ भाई, जिसकी मईशत को अल्लाह तंग करे उसकी फिर मईशत कोई खोल सकता है? तंग। लेकिन दुख पता किस बात का है, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई आयत सुना दो, आपको कोई हदीस सुना दो, आपको कोई बुजुर्ग का कौल सुना दो, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आज आपको कोई डॉक्टर बात कह दे, मैंने हजरत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर तक छोड़ते देखा। इनको हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन हजरत आपको पता है हाज पे लोग आए, मैं महफिल पे बैठा, वो अजवा खजूर जी, वो उसने अजवा खजूर नहीं, मैं आबे जमजम ते पी लांगा, खजूर नहीं मैं खानी कोई। मैं क्यों है नहीं, शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी। अला याद रखना भाई, अजवा की तो बड़ी शान है ना, महबूब ने दस्ते मुबारक से लगाई है। और मदीना की कोई खजूर भी हो तो इनकार ना करना। और पहली गाले जो खा के मारी जावांगे तो कल ही होएगा ना, फरिश्ते कम से कम ये तो कहेंगे ना, रब्बा वही है जड़ा मदीने की खजूर खा के मरे सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। छोड़ के कौन सा तूने को सारी जिंदगी जिंदा, फिर भी तुम्हें मरना ही है, खा के मर जा किते। लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीने की खजूर खा के ना कभी को मरा ना कभी मरेगा। हाँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। तो जो मदीने की खजूर है वो किधर से निकली, वो भी तो मदीना पाक की मिट्टी से निकली ना। लेकिन क्या है, डॉक्टर के कहने पे हम छोड़ने को तैयार है। कोई आयत सुना दो, कोई हदीस सुना दो, किसी को परवाह ही कोई नहीं। डॉक्टर कह दे तो खजूर छोड़ देते हैं, परवाह ही नहीं किसी को। कुरान सुनाओ, किसी को परवाह नहीं। वमन नौरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। तंग ये हुआ सारा कुछ तंग। और ये अभी भी जो हुआ है ना, थोड़ा हुआ है। जो हमने किया हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पता क्या क्या के छोड़ देते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है छोड़ देते हैं। फिर शक्लें नहीं बिगाड़ते, हम पे पत्थर नहीं बरसाते, हमें जमीन में नहीं दंते। बाकी हजरत कौन सा काम रह गया जो हमने कर नहीं लिया? कौन सा गुनाह है हजरत जो हमने कर नहीं लिया? सारा कुछ। इसलिए हजरत जी आओ इस तरफ हजरत, इसी में फलाह है, इसी में सुकून है, इसी में बका है, इसी में खुशियां हैं, इसी में रिज्क है, इसी में जिंदगी। बाकी हजरत जी वो दिन मत्था ला के केड़ा रहे आज तक हजरत। अब हो सकता है दिल में आप सोचें मिस भाई साहब नवे इल्ज़ाम ला छड़े ये रब नाल मत्था, असी रब नाल मत्था क्यों लाया? जब हजरत हम अजान सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते थे, इसी को मत्था कहते और मत्था कैसे कहते हैं? मत्था ही तो लगा। मैं हजरत साहब उस दिन मैरिज हाल है ना, मैं निकाह पढ़ाने चला गया हजरत। हालांकि मेरे पास कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, मसरूफ़ आदमी मुझे बड़ा। वो किसी ने कहा जी कि मैं चला गया हजरत जी, निकाह पढ़ा के बस मैं निकल रहा था, रास्ते में खड़ा था। उन्होंने मुझे कहा जी खाना खा ले। मैं जी मैं ज़रा खाने से गुरेज करता हूँ। उधर बंदा एक आ गया, एक बंदा आ गया, निकाह में शरीक नहीं हो सका। ज़ाहिर है जिसने बुलाया था कोई जानने वाला था या रिलेटिव था हजरत। उसने मुझे हैरान कर दिया आके ना, जिन्होंने बुलाया था उनको कहता है हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं घर से बड़े वक्त पे निकला था, रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से ना वो ट्रैफिक बड़ी हो गई, फाटक भी काफ़ी देर बंद रहा, मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। मैं निकल आया, मैंने कहा आओ बंदे, वो तेन एक बंदा बुलाए, चलो तू लेट पहुंचे तो तू माजरत भी कर लेना। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेरी उम्र हो गई है, एने साल हो गया, रोज़ रब तेन 5 बारी अपने घर बुलांदा, कदी ओदे कोई माजरत की? कोई 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 गल ही नहीं है। बंदा बुलाए, हम लेट पहुंचे, माजरत करते हैं उससे, लेट हो गया, फाटक बंद था, उधर पेश करेंगे। या कई सालों की नमाजें मेरे जिम्मे हैं हजरत, रोज अपने घर बुलाता है, की कभी माजरत?
हर बंदा हजरत जी हुक्मरानों का रोना रो रहा है, हुक्मरानों का रोना ना रो, अपनी अपने गिरबान में देखो सारे। हजरत मेरे सामने हजरत जी को हुक्मरानों की बुराई करने लगे, मैं नहीं करने देता किसी को। मैं कहता यार मुझसे, मेरे पास नहीं है फजूल बातों का वक्त। भाई जब फैसला कर दिया गया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे, तो फिर अब काहे का रोना रोते उनका? रोना रोना तो अपना रो यार। हमसे क्या हुआ? हम क्या कर बैठे कि हमें ये दिए गए, हम पे ये मुसल्लत किए गए? भाई इसको चेक करो, एमी वक्त ज़ाया कर रहे, सारी कौम को सोखा काम लगा मिला हुआ है, अपना सारा कुछ उन पे डाल के वेले हो गए। मैं हजरत पीछे भी बच्चों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, मैंने फिर बात की, देखें जी टोटल आपकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं 400। मैंने वैसे कह दिया 400, कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे इतनी को पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, कम ज्यादा। और हम कितने हैं टोटल पाकिस्तानी? 22 करोड़। कितने हैं जी? अच्छा हजरत जी को गल समझ आती है, 22 करोड़ ਨੂੰ 400 ने लुट लिया। हजरत साहब को गल समझ आती है? 22 करोड़ ਨੂੰ 400 ने लुट लिया। और 4 करोड़ तो छोड़ो, 22 लाख हो वो भी छोड़ो, मैं कहता हूं 22,000 को भी छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, हो नियत के 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, और 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। ये किवें हो गया? 400 ने 22 करोड़ लुट ले। चंगा काम लंबा थानू सारे ने सौखा, अपना सारा कुछ उन्होंने पा के वेले हो गए। नहीं जो उन्हें लुटिया ही, तुम कितने सो, तुम क्यों सुते हो? बातें करने को बड़ी है, सौखा काम है कौम को मिला हुआ, काम की बात है कोई नहीं। कितने दिन हजरत जी कौम फेसबुक पे ना इसी बात पे बहस करती रही, इमरान खान की शलवार पुठी है कि सीधी है, क्या करे यार, दुख होता है हजरत जी बात सुन के। अल्लाह दे बंदे अपनियां चेक करो, साड़ियां सीधियां ने कि पुठियां ने, अपनियां वेखो यार। मैं आखिरी बात, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा इस तरह का, आखिरी बात खत्म जी। इस वक्त हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले और सबसे ज्यादा सुनामी जिधर आता है ना, वो जापान है। और सिर्फ उस मुल्क को सैलाब जलजलों का सामना नहीं, हजरत जी आपकी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया, हिरोशिमा और नागासाकी, उसने एटम बम भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी उरूज, तरक्की आपकी, टोयोटा उनकी है जी। मैं चलो एक ही चीज का नाम ले लेता हूं, यारस, अल्टस, रेवो, फॉर्ट्यूनर उनकी है। मेरे उस्ताद ना आप फरमाते हैं 1980 में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जी सुनामी आया जापान में, किसी से उन्होंने इमदाद नहीं ली, जिसने इमदाद दी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और दुख की गल है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी है, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी। साढ़े आडे भैड़े दिन आए, साढ़े आडे भैड़े दिन सानू बांग्लादेश ने इमदाद दी। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमने ले भी ली है। दुख देखो ना, बच्चे अगू हसते ने, फिर टेंशन ही नहीं, वो अगू शुगर लान डे ने, किसी को है ही नहीं। ये पुत्र आप ही अपने पाकिस्तान में कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पता है बाहर पाकिस्तान का मतलब क्या है? मंगण वाले फकीर। ये आप खुश हो रहे हो, आप मेरी खुशामद कर रहे हो, मैं आपकी कर रहा हूं, आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला बाहर पाकिस्तान का मतलब है फकीर, मांगने वाले। आप ट्रैवल नहीं करते, हम बाहर जाते हैं, पता है एयरपोर्ट से पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं?